हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिर से हाजिर हो चुकी हूँ मैं बहुत अच्छे अच्छे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, साथ ही साथ आपकी बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगेगा ना, तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो अपने घर की चाबियाँ या तो फिर अपने स्कूटी की या फिर कार की कोई भी चीज़ की चाबी हम अपने साथ लेकर ही जाना चाहते हैं। तो चाहे छोटे पर्स में रखते हों या बड़े पर्स में रखते हों, तो क्या होता है कि ढेर सारी चीज़ें हमारे पर्स में रहने की वजह से हमें उस चाबी को बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। हाथ डाल के पर्स में हम बहुत ज़्यादा उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतने जल्दी वो मिलता नहीं है। तो इससे बचने के लिए एक उपाय है कि आप अपने सेफ्टी पिन में और जो जिप लग का रनर लगा हुआ होता है उसमें चाबी को अटैच करके इस तरीके से पर्स में रख सकते हैं, जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत होगी उस चाबी की, वो चाबी कुछ भी हो सकती है, चाहे स्कूटी, चाहे कार, चाहे घर की, तो उसे आप आसानी से मिल सकता है और आप तुरंत ही अपना उसके ज़रूरत को पूरा कर सकते हो और तुरंत आपको चाबी मिल जाएगी। अक्सर हम कुछ भी बनाते हैं तो हमें बादाम की ज़रूरत पड़ती है और बादाम काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। कभी तो हम पाउडर भी बनाना चाहते हैं और कभी तो हमें बस उसे काटना ही होता है। तो उसको आप काटने के लिए सिंपल चाकू का इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपने चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। बस कुछ बादाम आप डाल दीजिए चॉपर में और उसके बाद कुछ टाइम के लिए चॉपर को चला दीजिए और फिर आप पाएंगे कि इससे आप जिस भी तरीके का काटना चाहें, अगर आप पाउडर भी बनाना चाहते हैं तो पाउडर भी बन जाएगा, सिर्फ छिलका निकालना चाहते हैं तो सिर्फ छिलका भी निकल जाएगा। इसके लिए आपको डोरी को चलाना होगा थोड़ी देर के लिए। अगर आपको इस तरीके का काटना है तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको जो है चॉपर को चलाना होगा। तो इस तरीके से ये पाउडर जैसा हो जाएगा। अब हम काटने वाले हैं एक बॉटल को, जो कि कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल है, उसको हम काट के बहुत अच्छा यूज़ करने वाले हैं अगले स्टेप में। तो हमें क्या करना है, जो टॉप का जो सिरे का पार्ट है उसको ही हम काट लेंगे यहाँ पे। और जो हमारा ईमान जस्ता होता है ना, जब हम कुछ भी उसमें कूटते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वो हमारे ऊपर ही छिटक कर पड़ता है। इससे बचने के लिए इस बॉटल का यूज़ हम करेंगे जो हमने अभी काटा है, तो और जिससे कि ये ढक जाएगा पूरा। अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। देखिए अभी इसको उठा के हम लगाएंगे, क्योंकि इसका जो मुंह होता है ना, जो ढक्कन जहाँ बंद होता है, वो प्रॉपर इसी के शेप में है, इतना ही है। लेकिन नीचे ईमान जस्ते में ये बॉटल फिट नहीं पड़ रहा था, तो थोड़ा सा हम इसे अभी यहाँ पे कट करेंगे, काट लेंगे तो ये फिट आ जाएगा। थोड़ा सा गुलाई ज़्यादा है इसकी ना, तो ये फिट नहीं आ रहा था, तो इसे थोड़ा सा और चौड़ा करेंगे। और यहाँ मैं कैंची की मदद से इसे थोड़ा सा और काट ले रही हूँ। बस इतने में हमारा काम बन गया। अब देखिए कितने अच्छे से ये ढक गया है। अब हम कुछ भी इसमें कूटेंगे ना तो हमारे ऊपर नहीं छिटक के पड़ेगा। साथ ही साथ ये एक ढक्कन जैसा हो गया है। इसे हम कहीं भी रख देंगे, किसी भी कॉर्नर पर सेट करके, जहाँ भी आप मैंने ईमान जस्ते को रखते हो वहाँ रख दीजिए। ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, आप देख ही सकते हो। बहुत तरीके से आपने लहसुन को छीला होगा और बहुत सारे तरीके आपने यूट्यूब वीडियो में देखे भी, लेकिन आज जो तरीका मैं बता रही हूँ शायद आपने इस तरीके से लहसुन को कभी ना छीला हो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि शायद आपने ये चीज़ इस्तेमाल ना की हो। बहुत सारे तरीके से हम छीलते हैं, लेकिन ये तरीका आप यूनिक है, आप ज़रूर इसको यूज़ करिएगा। तो सबसे पहले एक लहसुन की पूरा जो हम होता है वो मैंने ले लिया है और सारी कलियों को अलग कर दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ सारी कलियों को अलग करने के बाद हम ले लेंगे अपना जो आलू छीलते हैं वो पिलर ले लेंगे, और उसी पिलर की मदद से यहाँ पे हम छीलने वाले हैं अपने लहसुन को। बस कुछ नहीं करना है, पिलर पे इस तरीके से जो लहसुन का जो मुंह वाला पार्ट होता है, जो सिरे वाला पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट ऊपर की तरफ होता है, गांठ जहाँ होती है ना, उस पे चला देंगे 1 से 2 बार, बस ऐसे करना है। और जो मोटा सा पार्ट होता है वो आके पिलर में फंस जाएगा इस तरीके से, देखिए। और उसके बाद बस आपको हाथ से छिलके उतार देने हैं, बहुत आराम से निकल जाता है। जो ऊपर का पार्ट होता है वही हमारे नाखून में भी दर्द होने लगता है जब हम छीलते हैं,
और वही बहुत ज़्यादा छीलने में दिक्कत भी करता है। और वो निकल गया अगर तो फिर लहसुन छीलने में बहुत टाइम नहीं लगता है। फटाफट से इसी पीलर से मैंने ढेर सारे लहसुन छीले हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप भी ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, ढेर सारे लहसुन जल्दी छील सकते हैं। फिर से यहाँ पर एक बॉटल को कट कर रही हूँ, जिस पे जो ढक्कन जहाँ लगा होता है वो पहले ही मैंने काट लिया था, और ऊपर का पार्ट काटा, बीच से थोड़ा सा और काट लिया है, और यहाँ पे मैंने इसे सेट करके रख दिया है। इसका इस्तेमाल हम करेंगे जो हमारे जूने होते हैं, जो हमारे स्क्रबर होते हैं ना, जिससे पानी टपकता रहता है, उसको रखने के लिए करेंगे। तो जब गीला रहता है तब आप इस तरीके से इसमें रखेंगे तो धीरे धीरे स्क्रबर से और सबसे पानी टपकता रहेगा, तो जिससे हमारा स्क्रबर सूख जाएगा और पानी इधर उधर नहीं गिरेगा, सीधे बॉटल में गिरेगा। बाद में हम इस पानी को फेंक भी सकते हैं। तो बहुत सारे लोग करते हैं कि जहाँ पर विम बार रखते हैं वहीं पर ऊपर ही स्क्रबर रख देते हैं, तो उससे हमारा साबुन भी गल जाता है। लेकिन ये तरीका आप आजमा सकते हो, जिससे कि स्क्रबर का पानी बॉटल में टपकेगा, धीरे धीरे सूख भी जाएगा, और जो विम बार हम जिस भी जगह पे रखते होंगे वो भी जल्दी गलेगा नहीं। इसी वजह से बहुत जल्दी हमारा विम बार गल जाता है। और ये तरीका आप आजमा सकते हो। और ये काफ़ी अच्छे से रख भी गया, ये ऑर्गेनाइज भी लग रहा है। तो किसी भी कोने पे आप, जहाँ भी आप सिंक में कोने पे कहीं भी आप स्क्रबर रखते होगे, वहाँ पे इसे लगा के रख दीजिएगा। अगली टिप में हम यहाँ पे पत्ता गोभी को किस तरीके से काटें उसके लिए मैं बताने वाली हूँ। बहुत इजी मेथड है। आप जो पत्ता गोभी जहाँ से बंधा हुआ आता है, जो उसकी गांठ होती है, जो डंठल होता है, उसको हम यहाँ पे 2-3 बार अच्छे से पटक के निकालेंगे। जब वो डंठल का पार्ट निकल जाएगा ना, तो आप ज़ोर से एक बार मार देंगे तो भी पत्ता गोभी का जो पत्ता होगा वो अलग हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत ज़ोर नहीं पटक रही हूँ, मैं सिर्फ इस डंठल पार्ट को ही अलग किया है मैंने। और उसके बाद मैं एक एक पत्ता अलग कर दे रही हूँ। और बाद में आप क्या करोगे, अच्छे से सारे पत्ते अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद आप देखेंगे कि कहीं कीड़े तो नहीं है, कहीं कुछ गंदगी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कीड़े अंदर पत्ता गोभी में जाके मतलब गंदा कर देते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हाइजीनिक नहीं होता है, और ये सब्जियां हमें खानी ही पड़ती हैं। तो उसे अच्छे से आप साफ़ कीजिए, अच्छे से आप उसके हर एक पत्ते को अलग कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि कहीं कीड़े वगैरह नहीं है। उसके बाद आप किसी भी प्लास्टिक बैग में या फिर इस तरीके से जिप लॉक बैग में या फिर कोई कंटेनर में आप करके अपने फ्रिज में रख दीजिए। जिस भी दिन आपको बनाना हो, इसे से हल्का सा नमक और पानी से आप धो लीजिए। धोने के बाद इसे काट कर अब बनाइए आराम से। आपका काम इकट्ठे बन गया है। अब बाद में आपको इसे छाटना बीनना नहीं पड़ेगा। सेफ्टी पिन हमारे घर में यूज़ ही होता है, लेकिन एक पूरा लच्छा ही होता है। जब हमें एक की ज़रूरत होती है, अगर बड़े पिन की हमें ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, हमें पूरा ही निकालना पड़ता है, और पूरा निकाल के कोई एक यूज़ करते हैं। तो उससे बचने के लिए आप कर सकते हो कि जितने भी पिन आपके पास हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 लच्छे हैं, मैंने इकट्ठे ही ख़रीदा था, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है तो सारे ही इकट्ठे निकालने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक वो मेटल वाली चूड़ी होती है, उसको लिया है, और सारे पिन मैं इसी में लगा के रख दूँगी, जिससे कि जब एक की ज़रूरत होगी तो एक ही निकाल के यूज़ करना होगा। सारे ही नहीं निकालने पड़ेंगे, सारे ही बिखरेंगे नहीं, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत समय की बचत हो पाएगी और फटाफट हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ही पिन लगाना शुरू कर दिया है। अभी फटाफट से मैंने सारे पिन लगा लिए हैं, रख दिया है, और इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं, जहाँ भी आप रखना चाहो। आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और जब भी आपको एक पिन की ज़रूरत होगी, आराम से निकाल कर यूज़ कर सकते हो। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो को ज़रूर 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 लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।